अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माई चैनल। अच्छा जी, सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक अबाउट रेटिनाइड्स एंड दैट इज़ एडेप्लिन वर्सेस रेटिनाइन। अच्छा, मेरे चैनल पर रेटिनाइन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो मौजूद है इन केस यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट रेटिनाइन, बट मैंने एडेप्लिन पे ज़्यादा बात नहीं की है और मेरे चैनल पर एडेप्लिन से रिलेटेड सिर्फ एक ही वीडियो है। बट पीपल वांट टू नो रेटिनाइन और एडेप्लिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं वो ये हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, विच इज़ बेटर एंड विच इज़ माइल्ड एंड विच इज़ सूटेबल फॉर देयर स्किन एंड देयर प्रॉब्लम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट all the things related to retinine and retinoids and their differences and everything you need to know। अच्छा जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेटिनाइन एंड एडेप्लिन दोनों ही रेटिनाइड्स की फॉर्म्स हैं, यानी कि विटामिन ए की फॉर्म्स हैं। और इसके अलावा रेटिनाइन फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है और एडेप्लिन जो है वो थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। एंड रेटिनाइन इज़ अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए, जबकि एडेप्लिन इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू टारगेट स्पेसिफिक स्किन कंडीशंस। रेटिनाइन और एडेप्लिन दोनों ही एक्नी के ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन द फर्स्ट हैंड आपकी किसी भी तरह की एक्नी हो, एक्नी वल्गरस हो, इसके अलावा आपके ब्लैक हेड्स हों, आपके वाइट हेड्स हों या फिर आपके क्लॉक पोर्स हों, इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए इनको ट्रीट करने के लिए एडेप्लिन और रेटिनाइन दोनों यूज़ किए जाते हैं और ये इन दोनों ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और रोसेशिया की ट्रीटमेंट के लिए भी एडेप्लिन और रेटिनाइन बोथ इफेक्टिव होते हैं एट सेम डिग्री। अच्छा, आपके स्किन के टेक्सचर को ट्रीट करने के लिए, अनइवन स्किन टोन को ट्रीट करने के लिए और इसके साथ साथ क्लॉक पोर को ट्रीट करने के लिए दोनों ही सिमिलरली वर्क करती हैं एट द सेम डिग्री। अच्छा, मोस्टली रेटिनाइड्स अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूज़ किए जाते हैं। पीपल ऑफन यूज़ इट टू ट्रीट देयर एजिंग इफेक्ट्स, एजिंग साइंस, टू स्टॉप, प्रिवेंट एंड स्लो डाउन देयर एजिंग साइंस। सो अबाउट दैट, रेटिनाइन इज़ प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन एंटी एजिंग। ये आपकी एजिंग के साइंस को स्लो डाउन करती है, प्रिवेंट करती है और स्टॉप करती है। On the other hand, एडेप्लिन is not proven to be effective in anti-aging, यानी ये कि ना तो ये आपके एजिंग के साइंस को स्लो डाउन करती है, ना ही प्रिवेंट करती है और ना ही स्टॉप करती है। There is not enough data. Although some people claim to be helpful in anti-aging, but not enough data to be proven. तो in short, अगर हम रेटिनाइन की बात करें तो रेटिनाइन आपके रिंकल्स में, फाइन लाइंस में और पिगमेंटेशन में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ऑन दी अदर हैंड एडेप्लिन ना तो आपके पिगमेंटेशन पे वर्क करती है, ना ही फाइन लाइंस और रिंकल पे वर्क करती है। इसके अलावा मेजर डिफरेंस बिटवीन एडेप्लिन एंड रेटिनाइन इज एडेप्लिन आपके स्कार्स के ऊपर वर्क नहीं करती, जबकि रेटिनाइन आपके स्कार्स को, एक्नी स्कार्स को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर एडेप्लिन आपके स्कार्स के ऊपर वर्क करती भी है तो वो प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो होता है कि इट डजंट काउंट्स। रेटिनाइन और एडेप्लिन दोनों ही सेल्स के टर्नओवर को इंक्रीज कर देते हैं और न्यू सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। रेटिनाइन ज़्यादा जल्दी श्रेड करता है ओल्ड स्किन सेल्स को एज कम्पेयर टू एडेप्लिन, जबकि एडेप्लिन बहुत ही स्लोअर रेट पर आपके ओल्ड स्किन सेल्स को श्रेड करता है और न्यू सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। रेटिनाइन इज 20 टाइम्स मच स्ट्रॉन्गर एंड पोटेंट देन एडेप्लिन। और रेटिनाइन का एक प्लस एडवांटेज ये भी है, रेटिनाइन आपके स्किन के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ रेटिनाइन एंड एडेप्लिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ रेटिनाइन इज इट हेल्प्स इन फोटो एजिंग। इट मीन्स दैट कि अगर किसी की स्किन बर्न हो गई है, किसी की स्किन अफेक्टेड हो गई है, ब्रोकन हो गई है सन एक्सपोजर की वजह से, हीट एक्सपोजर की वजह से, तो ये उसे हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि अगर आपके फेस के ऊपर रिंकल्स हो गई हैं, फाइन लाइंस हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो गई हैं सन और हीट एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन बर्न हो गई है, तो ये उसे क्योर करने में, उसे ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑन दी अदर हैंड एडेप्लिन इस केस में कोई भी हेल्पफुल नहीं होता एंड इट इज़ नॉट यूजफुल। इन शॉर्ट, रेटिनाइन इज़ फोटो एजिंग जबकि एडेप्लिन इज़ नॉट। अच्छा, मेरी यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन से आपको लग रहा होगा कि सिर्फ रेटिनाइन ही इफेक्टिव है जबकि एडेप्लिन इज़ नॉट एज मच इफेक्टिव एज इट हैज़ टू बी। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई यू शुड यूज़ एडेप्लिन एंड व्हाई इज़ इट मोर इफेक्टिव दैन रेटिनाइन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिनाइन रिकमेंड किया जाता है नाइट टाइम में यूज़ करने के लिए, क्योंकि रेटिनाइन को सनलाइट और सन रेज इनफेक्टिव बना देते हैं और इसकी पोटेंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं, जबकि एडेप्लिन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एडेप्लिन को डे टाइमिंग में यूज़ करते हैं तो ये उतना ही इफेक्टिव और पोटेंट रहता है जितना कि ये नाइट टाइम में रहता है, क्योंकि सनलाइट और सन रेज इसको इफेक्ट नहीं करती और इसकी पोटेंसी को डिक्रीज़ नहीं करती। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जब आप रेटिनाइन यूज़ करते हैं तो मोस्टली आपको स्किन पर्जिंग का इशू होता है, आपकी स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है और समटाइम्स आपको स्किन रेडनेस भी फेस करना पड़ती है,
क्योंकि ट्राइटनाइन इज़ वेरी एग्रेसिव और ये बहुत फास्ट वर्क करती है। जब आप एडेप्लिन यूज़ करते हैं तो एडेप्लिन इज़ नॉट एज एग्रेसिव एज ट्राइटनाइन। ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत स्लोली वर्क करती है, बहुत माइल्डली वर्क करती है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तभी आपको स्किन पर्जिंग, फ्लेकीनेस और स्किन पीलिंग या रेडनेस का इशू होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ ये आपकी स्किन के लिए सेव होती है और आपकी स्किन पर्जिंग या अदर इश्यूज़ आपको नहीं होते। यही रीज़न है कि अगर आपके स्किन इश्यूज़ के लिए डॉक्टर आपको कोई रेटिनॉइड रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले वो आपको एडेप्लिन रिकमेंड करते हैं ताकि आपकी स्किन यूज्ड टू हो जाए और आपकी स्किन अकोमोडेट करने लगे किसी भी रेटिनॉइड के साथ। तो जब आपकी स्किन अकोमोडेट करने लगती है किसी भी रेटिनॉइड के साथ, देन वो आपकी स्किन को ट्राइटनाइन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि ट्राइटनाइन फ़ौरन से आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगे और आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलें। अगर आप इस तरह से ट्राइटनाइन को अपनी स्किन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि पहले आप कुछ मंथ्स के लिए एडेप्लिन यूज़ करते हैं और जब आपकी स्किन अकोमोडेट कर लेती है रेटिनॉइड के साथ, देन आप ट्राइटनाइन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्किन पर्जिंग भी नहीं होती या फिर बहुत कम होती है और स्किन पीलिंग, ड्राइनेस, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस का इशू भी नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी अकोमोडेट कर जाती है रेटिनॉइड्स के साथ। तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स फील नहीं होते। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप इसलिए ट्राइटनाइन यूज़ नहीं कर रहे कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो आप इस तरह से भी ट्राइटनाइन को अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले एडेप्लिन यूज़ करें, देन ट्राइटनाइन। अच्छा, ऑल्दो एडेप्लिन इज़ नॉट एज मच इफेक्टिव इन पिगमेंटेशन बट इट वर्क्स ऑन डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स एंड एक्नी मार्क्स। तो अगर आप इन इश्यूज़ के लिए एडेप्लिन को यूज़ करना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। और इसके अलावा एडेप्लिन को आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कुछ डेज़ के बाद इसको आप डेली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करती, जबकि ट्राइटनाइन को आप डेली यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप एडेप्लिन को अपने एक्नी इशू के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, क्लॉक पोज, सीबम कंट्रोल या फिर रोसेशिया, तो आप इसको अदर स्किन ट्रीटमेंट्स के साथ, अदर एक्नी ट्रीटमेंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड और अदर एक्नी ट्रीटमेंट्स। जबकि अगर आप ट्राइटनाइन यूज़ करते हैं तो आप ट्राइटनाइन के साथ अदर स्किन ट्रीटमेंट्स लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपको क्लॉक पोर्स का इशू है, आपको सीबम कंट्रोल का इशू है, तो आपके लिए एडेप्लिन ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ज़्यादा अच्छा वर्क करती है आपके क्लॉक पोर्स को अनक्लॉक करने में, आपके सीबम को कंट्रोल करने में। सो अगर आप इन इश्यूज़ के लिए कोई भी रेटिनॉइड यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर एडेप्लिन। अच्छा, आप लोगों की जो भी क्वेश्चन और क्यूरीज मेरे माइंड में थे, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन दिस वीडियो, बट आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चन और क्यूरीज रह गए होंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन और क्यूरीज फर्दर आपके माइंड में होंगे। सो जो भी आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी थ्रू माई कमेंट्स वाया DMs। So this is it for now. I hope it might help. Thank you so much for watching. Next वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।